नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय मौजूद है सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के गांव बिजनाखेड़ी में और आपको बता दें कि 2022 के चुनाव जो आने वाले हैं उसी के चलते तमाम राजनीतिक पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दौरे कर रहे हैं। हाल ही में सहारनपुर में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दौरा किया था और इसी बीच तमाम हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है। इनसे जानकारी लेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर आखिर जनता की क्या राय है। सबसे पहले जानकारी लेंगे युवा वर्ग से। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सौरभ। सौरभ जी, ये बताइए 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में अपना कार्यकाल निभा चुकी है। उत्तर प्रदेश में हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितना युवा वर्ग उनके से संतुष्ट है? सर काफी नुकसान हुआ है, खासतौर पे शिक्षा के वर्ग में। बीजेपी ने काफी शिक्षा का वर्ग बहुत नीचे पहुंचा दिया है। जब सपा की सरकार थी, जैसे गरीब वर्ग के बच्चे थे हमारे यहाँ भी गांव में, हरिजन भाई थे कुछ, उन्होंने काफी लैपटॉप देने का काम किया, अदर काम होते, जिससे अब देखो जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उससे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, तो काफी शिक्षा का वर्ग नीचे है इस सरकार। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? सर मैं बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए आप कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि रोजगार के अवसर हैं इस सरकार में? जी नहीं सर, प्राइवेट जैसे देखो आप, कंप्यूटर एप्लीकेशन है बीसीए, इसमें खुद इसका प्राइवेट स्तर काफी नीचे है। इसमें सरकार में काफी कुछ बंद पड़ा हुआ है। हालांकि कोई रोजगार तो है नहीं सरकारी, फिलहाल सब बंद पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो कोई वैकेंसी आई नहीं रही, काफी शिक्षा का वर्ग नीचे है इस सरकार में। सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण ये रोजगार जो है कमी रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से पहले, उससे पहले कहाँ लॉकडाउन था? जब सरकार आई उसमें 1-2 साल तक तो कुछ लॉकडाउन नहीं था, उसमें कौन सी वैकेंसी आई है? अगर बात की जाए प्रदेश के अंदर राम राज्य, कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर राम राज्य स्थापित हुआ। क्या सच में राम राज्य स्थापित हुआ या सिर्फ कागजों में ही है? नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। राम राज्य क्या है ये? पहले तो वह हमारे लिए तो देखो अभी रोजगार में मुद्दा है। जब रोजगार ही नहीं है तो राम राज्य क्या करेंगे? अभी तो मेन चीज जो रोजगार है, हमें तो रोजगार की तरफ देखना है। चलिए, और भी हमारे साथ बुजुर्ग साथी भी हैं, उनसे जानकर। बाबू जी, ये बताइए कैसा रहा कार्यकाल? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मुझे संतुष्ट के मैं तो जुमलेबाजी है और तो कुछ है ही नहीं। कोई काम जो है कागजों के अलावा कहीं तो है नहीं। सरकार कह रही है निरंतर विकास हो रहा है, विकास की गंगा चारों ओर बह रही है। तो वो तो ये तो जुमलेबाजी में चली जा रहा है। कागजों की धरती पे तो कुछ नहीं है। अच्छा, कागजों की धरती पे कुछ नहीं ना। सरकार कह रही है किसान के गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया। कहाँ से बढ़ा? अब बढ़ाए हुए 20 रुपए। इस पहले कहाँ था बढ़ा? 4.5 साल में। क्या किसान संतुष्ट नहीं इस चीज से? संतुष्ट कहीं से होंगे इसमें? अच्छा, ये बताइए, पूर्व में सरकार रही, समाजवादी पार्टी की रही, बहुजन समाज पार्टी की, तमाम पार्टियां प्रदेश में राज कर चुकी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन दोबारा से आएगा या नहीं आएगा? अब कहाँ होगा? अब तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलेगा। क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो प्रदेश का विकास कर सकती है, किसानों को साथ ले चलती है, युवा वर्ग को रोजगार दे सकती है? अब तो जो है समाजवादी की ज्यादा चर्चा है। समाजवादी पार्टी वैसे जो है यहाँ का जो है टोटल बीजेपी का माहौल है जी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब की बार नहीं होगा। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज बहुत था। गुंडा राज तो जो कहता था किसकी साथ गुंडा कर दी है, तो अब भी जो हो जिसकी साथ होनी, अब की क्या हो रही है? अब भी हो रही। योगी कह रहे हैं अब तो राम राज स्थापित कर दिया। पहले गुंडा कर दी थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, और अब योगी राज में है, बहन बेटे सुरक्षित। आप कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित कहने पे सुरक्षित तो नहीं है। पहले कहते थे हिंदू मुस्लिम हो गया, अब 5 साल का कार्यकाल हो गया, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो ये करवा में थे, कवाल में जो झगड़ा करवा दे न करवा था, किसे करवा था? 2014 में सहारनपुर में एक झगड़ा हुआ था। सहारनपुर में भी नहीं का था, और किसका था? लेकिन विपक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया कि उसमें विधायक का भी नाम था। नहीं, विधायक का नाम तो इसका भी था, तो इसमें था। ये आपका जो है पहले तो ये बताओ, धर्म सिंह उसमें था जी, यहाँ से नकुड़ विधानसभा से बसपा में से हुआ 3 बार तो ये जी, और अब की बार उसमें आज जब इसमें कांटे थे तो बीजेपी में आड़कर के ये कांटे निमट के निकल गए उसके। धर्म सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो कितना विकास उन्होंने अपने क्षेत्र में कराया? यहाँ के विधायक भी हैं वो। कहीं आप भी जा रहे या कहीं बोर्ड दिखा लगा हुआ धर्म सिंह का? क्या लग रहा? कोई बोर्ड लगा हुआ देखा हो धर्म सिंह का? आपने बताओ, ये बताओ तो आज। हमने तो कहीं नहीं देखा, लेकिन आपको क्या लग रहा कि जो पार्टी से नाराज है, जो यहाँ के रहने वाले नाराज हैं, वो नाराजगी विधायक से है, योगी आदित्यनाथ से है, या भारतीय जनता पार्टी से ही है? पूरी विधायक से तो पूरी नाराजगी है जी। ये है कुछ जो कुछ है, जुमलेबाजी चल रही है तो चलिए आज जो कुछ है, लेकिन विधायक का जो है हमसे सबसे खराब विधायक है इस विधानसभा का।
कह रहे हैं कि अपनी जो सैनी समाज है उनका तो कुछ करा होगा या उनका भी नहीं कुछ करा? वो उनका करोगे, उनसे उसकी सहायता वो करेगा और किसका करेगा? सिर्फ सैनी समाज का करा? हाँ, 18,000 वोट से हैं सैनियों की जी। और वो तो उसकी साथ रहेंगी। सैनियों का ये है कि जो वोट जिसमें भी होगा खड़ा होगा, वो चाहे किसी पार्टी से हो, वो सैनिक वोट देगा। सैनिक वोट सैनी वोट देगा। और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई साहब। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहित चौधरी है जी। मोहित जी, क्या लग रहा है आपकी बार, कैसे देख रहे हैं 2022 की राजनीति? देखिए, किसान लोगों को देखे जाएगा तो किसान लोग सबसे ज़्यादा दुखी सरकार में किसान है। अभी मैं अम्बेठा में योगी जी की रैली हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे, तो किसानों के प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। हमारी बीडीवी चीनी मिल जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ये बसपा सरकार में बेच दी गई थी, काफ़ी सारी मिलें बेच दी गई थी। हमारी भी एक बीडीवी मिल निगम की थी, वो बेच दी गई थी। उससे किसानों को इतनी व्यवस्था खराब है करने के लिए, बड़ी बड़ी यहाँ में शहर में जाना पड़ता है, अगर नागल जाना पड़ता है, तो बड़ी दुखद स्थिति है। और योगी जी यहाँ वादा करके गए थे कि हम 14 दिन में चलवा देंगे, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। किसान के मामले में सरकार बिल्कुल फेल है। कह रहे हैं राम राज्य स्थापित हुआ या सिर्फ अफवाह है या सिर्फ दोगलापन? देखिए, मैं कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि गुंडागर्दी पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गुंडागर्दी साफ है। भ्रष्टाचार भी हो रही है, बलात्कार भी हो रही है, डकैतियाँ भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन जहाँ तक बात कीजिए, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम गुजर समाज से आते हैं। हमारे गुजर समाज को ये पहली सरकार है जिसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। सरकार आने के लगभग 3 साल बाद माननीय कटारिया जी को परिवहन मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार। ये पहली सरकार है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है गुजर। पिछली सरकारों में पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार में 5 एमएलए हमारे समाजवादी पार्टी से टिकट हुए थे, 5 के 5 हार गए थे। उसके बाद भी एक राज्यसभा सांसद, 2 एमएलसी और कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम भी इस सरकार ने किया। इस सरकार में 6 एमएलए जीत के गए हैं, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, कितना उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है? बहुजन पार्टी की सरकार में तो इसमें एक वो बात करें तो मतलब उनका तो कोई वो नहीं रहा। धरातल पे आज की तारीख में कुछ नहीं है। आज की तारीख में तो अगर जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का, उसमें केवल समाजवादी और भाजपा के बीच का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी का कोई चुनाव नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव है, टक्कर है, दोनों पार्टी आपस में टक्कर देंगे। अभी हाल ही में दादरी कांड में एक नाम उजागर हुआ, गुर्जर और आपका राजपूत की मिहिर भोज को प्रतिमा के अनावरण को लेकर के दोनों जातियां आमने सामने है। क्या लग रहा है कि कोई राजनीति एजेंडा है या कोई गलतफहमी है या कहीं ना कहीं चुनाव में आने वाले ये चीज को छोड़ देगा? देखिए, वो तो साफ साफ दिख रहा है। माननीय योगी जी ने एक बार भी वहाँ पे गुजर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। माननीय गुजर प्रतिहार हमारे मीर भोजी थे, उनका एक बार भी वो नहीं किया है जिक्र किया। वो उसके बाद वहाँ पे कहीं राजनीति हुई है। उन्होंने तो कहा है कि वो मतलब पूरा शासन प्रशासन का पूरा दबाव रहा है, वहाँ गुजर शब्द के ऊपर वो कालिक पोती गई है। ये बड़ा सोचने से हमारे समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि भाई मुख्यमंत्री जी इस पद पर बैठे हैं, वही इस काम को मतलब करा के जा रहे हैं, शासन प्रशासन का दबाव। जिस समय योगी आदित्यनाथ आए तो वहां पर गुजर प्रतिहार मिहिर भोज लिखा हुआ था और योगी आदित्यनाथ ने उस प्रतिमा का अनावरण भी गुर्जर शब्द के साथ ही किया। लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं गुर्जर शब्द को जो हटा दिया गया वो कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति का एक मुद्दा हो, जिससे गुर्जर समुदाय को और राजपूत समुदाय को दोनों एक जगह अलग अलग बांट दिया जाए? नहीं सर, वहाँ पे तो जब अनावरण हुआ मूर्ति का तो वहाँ गुजर शब्द नहीं था, वो लिखवा दिया गया था। हम भी उस समय मौजूद थे वहां पर जब मुख्यमंत्री ने अनावरण किया है, तो वहां पर गुर्जर शब्द लिखवा दिया गया था। हालांकि उनके आने से पहले वो किस कारणों से हटाया या किन्होंने हटाया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने अनावरण किया है तो वहां पर गुर्जर शब्द लिखा हुआ था। मेरे हिसाब से तो साइड में लिखा हुआ है जहाँ पे दानदाताओं की सूची थी, वहां पे गुजर शब्द था। जहाँ पे दान दिया हुआ था वहां तो लिखा होगा वो गुजरों ने दान दिया है, उस एक समाज के राजा थे उन्होंने दिया है, वो थी वहां पे तो लिखा हुआ था, लेकिन जो मेन पत्र था वहां पे लिखा हुआ नहीं था। चलिए, अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का एक एजेंडा है या सच में योगी आदित्यनाथ गुर्जर समाज से नाराज किया है? नाराज तो इसलिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई प्रतिनिधि नहीं है सरकार में कोई गुजर को प्रतिनिधित्व नहीं है। 6 एमएलए जीतने के बाद एक भी कैबिनेट, पहली सरकार ही है। मैं भी 35-36 साल की एज हो गई है। उसमें मैंने जिस दिन से चुनाव देखे हैं, सरकारें देखी हैं, तो उसमें मैंने ये पहली बार देखा है कि कोई गुजर विधायक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। जरूरी होता है जी, प्रतिनिधि जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि एक मैं बात की ये कहते हैं कि विकास हुआ है, मोदी कहते हैं कि हम 5 राफेल ले आए,
कि भाई इससे देश को भी है। राफेल लाना विकास नहीं है, राफेल तो तकनीकी चीजें हैं, कल राफेल पुराना होगा कुछ नई चीज आएगी। हमारे देश के पास मिग 21 है, मिग 25 है, सुखोई है, तेजस, जैसे बहुत अच्छे विमान है। ऐसा नहीं है कि देश के पास था नहीं कुछ। ये कह रहे हैं हम राफेल ले तो सब कुछ आ गया, सेना हमारी मजबूत होगी, ऐसा नहीं है। जब चीन के साथ लड़ाई हुई तब राइफल से भी लड़ाई लड़ी गई थी। अब तो आधुनिक हथियार बहुत अच्छे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई ये है उपलब्धि देश की। राफेल लाना उपलब्धि नहीं है, राफेल लाना तकनीकी वो है बढ़ावा। दूसरी बात यह है कि उपलब्धि थी माननीय इंदिरा गांधी जी की, जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। उपलब्धि थी अमेरिका के नाक के नीचे अटल बिहारी जी का परमाणु परीक्षण करना, जहां पर अमेरिका की लगातार नजरें पोखरण में थी, वो उपलब्धि है। ये उपलब्धि नहीं है कि हम 5 राफेल ले आए। लेकिन उसके बाद किसानों में 50 किलो कट्टा खाद का हमारा 45 किलो हो गया, वो कहाँ गया? प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया गया। एक बहुत बड़ा सदियों से चला आ रहा मुद्दा था जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने सफल किया। देखिए, मैं स्वागत करता हूँ मंदिर बनाए हमारी, लेकिन मंदिर और बनाने से मतलब ये नहीं कह सकते कि मंदिर, ये हम फिर वही कह रहा हूँ कि विकास नहीं हुआ ना। आप मंदिर बना रहे हो, आप उससे हमारा आम पब्लिक का क्या मामला है? सरकार कह रही है हाईवे बना दिए गए, जहां पर जाने में काफी समय लगता था, अब कम समय में आप अपने वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हाईवे तो पिछली सरकारों से लगातार बनते आ रहे हैं। हाईवे ऐसा नहीं है, हमारी पिछली सरकार ने तो वो 100 नंबर दी है, उसका केवल नाम बदलने का काम योगी जी ने किया। एम्बुलेंस दी है, वो कई बार आपको कोई चोट एक्सीडेंट लगा हुआ पड़ा है तो कोई फोन कर दो आती है। ऐसा नहीं है कि हाईवे इसी सरकार ने बनाई है। और मैं कहता हूँ लखनऊ मेट्रो जो बनी थी वो 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ी है पिछले 4.5 साल में, 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ी। उसका क्या, मैं पूछ रहा हूँ उसका क्या कारण है? 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ा पाई। सरकार कह रही है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया गया और वहां पर एक यूनिवर्सिटी का भी साथ साथ शुभारंभ कर दिया गया। शिलान्यास अभी हाल ही में किया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जहां पर EMU सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। देखिए, नाम बदल वही है, मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार के नाम बदल लो, कुछ है नाम बदल दो मुझे। मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 80% कार्यों का उद्घाटन पिछली सरकार कर रहे हैं माननीय योगी जी। अपना उन्होंने कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ करके दिखाया नहीं है। क्या लगता है कि अलीगढ़ में हुई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी पिछली सरकारों ने किया था? देखिए, मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है अलीगढ़ की, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमारा किसान के, मैं तो किसान का बेटा हूँ, अपने समुदाय की बात हूँ कि हमारे गुजर समाज को प्रतिनिधि मिला। दूसरा, किसान बहुत दुखी है सरकार में। हमारा खाता कट्टा 50 किलो से 45 किलो हो गया, कोई वो नहीं है। गैस के दाम कहाँ छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। ये मोदी ने सब्सिडी का लालच दिया कि अब आएगी, कई लोगों ने शोर मचा रहे, वह अब तो काले बाजारी बंद हो जाएगी, अब तो सीधा वो आएगा, सब्सिडी खाते में आएगी, वो आएगी। 2 साल में वो भी बंद कर दी गई। मेरी सब्सिडी आती है 6 रुपये आती है, कभी 3 रुपये आती है। चलिए, और भी हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, युवा वर्ग से जानकारी लेते रहेंगे कि जी भैया, क्या ये बताइए अब की बात 2022 के चुनाव किस प्रकार देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार मिला, युवा सुरक्षित है, युवा संतुष्ट है? देखो जी, वैसे तो इन्होंने बताया जो बात में कुछ ठीक है, भाजपा सरकार की कुछ रही है कमी, लेकिन एक बात हो रहा है कि ये जो चोरी डकैती पहले खुलेआम होती थी, ये जो इससे पहले सरकार थी सपा में, उसमें काले कच्चे वाले दिन रात फिर रहे थे लोगों ने, अच्छे पैरे दिए बैठ कर कोटो बारिश में, अब कहाँ से फिरे में काले कच्चे वाले। जब से भाजपा सरकार आई 6 महीने हो गए, मेरे घर में निर्माण का कार्य चला, दीवार नहीं है, मैं 6 महीनों को संतुष्ट होकर पड़ा रात में। और अगर सपा सरकार होती तो मेरी भैंस भी खुलती, मेरा ट्रैक्टर भी उठता, मेरा एरो टिलर भी उठती, और मैं संतुष्ट होकर पड़ा, मेरी एक ईंट भी नहीं उठी। लेकिन कहीं ना कहीं भैया का तो कहना है कि किसान तो परेशान है, किसान संतुष्ट नहीं है बिल्कुल इस सरकार से। हाँ, वह बात है, किसान परेशान है, देखो सभी देख रहे हैं, लेकिन वो भी सर, ये तो सब अपना अपना देख रहे हैं, पर ये देखो वो तो पूरे देश को देख रहे हैं, जिनका कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, वो कुछ सोच ही रहे होंगे, जो रात दिन अपने देश के लिए ही फिरे, ये देश वो अपने परिवार मान के चल रहे हैं, ये तो अपना अपना देख रहे हैं लोग, पर वो तो पूरे देश को देख रहे हैं। लोगों को तो ये भी कहना है कि जिनका खुद का परिवार नहीं, वो परिवार की तकलीफ कैसे समझे? अजय, तो भगवान में भी गलती का अड्डा है, इनका क्या है लोगों का, इनका तो कहने का काम है। लगता है कि कहने का काम है। क्या लगता है कि आने वाली सरकार में कौन सी सरकार ऐसी जो युवाओं को साथ लेके चल सके, किसानों को साथ लेके चल सके, सभी जात बिरादरियों को साथ लेके चल सके? जिनका सारों का हिसाब भाजपा ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। भैया ने भी बताया कि गुजर जो बिरादरी है वो पूर्ण रूप से नाराज है। कहीं ना तो उनको मंत्री पद में पद दिए गए, ना अभी हाल ही में दादरी में भी ऐसा कर दिया गया। ये पाँच भी तो एक दूसरे का पोखंच है।
अच्छा, अपना भी खींच रहे हैं। हाँ, साथ तुम देते एक दूसरे का, मिलकर तुम चलते। अच्छा ये बताइए, अब तक आपने बताया कि गुंडा राज खत्म है, रोजगार है, लाइट भी आ रही है? नहीं, पहले कहते थे गांव देहात में लाइट नहीं आ रही। अब तो लाइट आ रही है। लाइट आ रही है पूर्ण रूप से। और बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल तो देखो, जब सुविधा लेनी तो थोड़ा तो कष्ट सहना पड़ेगा। जब सुविधा लेने तो कष्ट भी सहना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले एक हफ्ता रात में आती थी लाइट, एक हफ्ता दिन में। अब तो रात में और दिन में आ रही, थोड़ी बहुत ही देर भाग, जो उससे क्या है। हाँ जी, ये कहते थे पहले ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे तो बदले नहीं जाते थे, अब भी स्थिति ऐसी है? मेरे गांव में 1 साल 6 महीने नहीं आता ट्रांसफार्म। और अब क्या स्थिति है? अब तो जब कई नीरे दिन हो गए देख रहा मैं, ट्रांसफार्म ठीक बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमारे साथ और भी हैं बाबूजी, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या बाबूजी सच में ऐसा है? सच में विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ और सिर्फ कागजों की? अरे सारे ठीक ही है भाई, हम तो जाने बहुत। नहीं, सारी तो ठीक नहीं है ना, कुछ ना कुछ एक पार्टी तो बताइए। यही आदमी है, यही उंगले होंगे, यही उसमें चले जाएंगे जी। ये बढ़िया बन जाएंगे, दूसरे में चले जाएंगे, खराब हो जाएंगे। है यही उथले पुथले यही करे अपना, नहीं ये कर सकते। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लग रहा है, सुरक्षित है? नहीं, वो तो सुरक्षित तो है जी। कितना विकास हुआ? बहुत बताया हो रहा है, विकास में क्या कमी हो रही है? भैया तो बता रहे कहीं विकास नहीं हुआ, विपक्ष भी लगातार जोर जोर से नारा लगा रहा है। सभी कहे, हम भी लग रहे, कहे ना करे, कर रहे हैं अपना वोट ले जाए, अरे यहाँ वादे कर जाए, करते कुछ है ही नहीं। अच्छा, 2017 में विधायक आए थे आपके पास, क्या क्या वादे किए थे, कितने वादे उन्होंने पूरे यहाँ किए? कोई नहीं आया, ये दो कल्ला धर्म सिंह फिरे भाई, एक से कुछ कराया नहीं ना, आयु कर रहा है। अच्छा जी। और ना ऐसा वोट कोई लोग दे, चाहे कोई सी पार्टी आ जाइए यहाँ से, कहीं बगलता जाए, कहीं लड़ाका तो लड़ते रहिए। क्या नाराजगी, विधायक से नाराजगी कि मुख्यमंत्री से भी नाराज है जनता? मुख्यमंत्री ने क्या नाराजगी होती? मुख्यमंत्री ने करा कुछ काम? हाँ तो कर रहे अपना जो उनका काम करने का। तो लग रहा है फिर से 2022 में योगी सरकार? हाँ वही। चलिए, तो ये थी हमारे साथ नकुड़ की जनता की राय, जिन्होंने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में आखिर अब की बार क्या होने वाला है। नकुड़ से मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस।